नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल रहमान। रामपुर विधानसभा सीट को लेकर के उपचुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उस सीट पर फिर से एक बार अखिलेश यादव को झटका देने के लिए अलग अलग तरीके की रणनीतियों पर काम करती नजर आ रही है। दरअसल आजमगढ़ का भी सियासी समीकरण कुछ यही कह रहा था कि वहां पर समाजवादी पार्टी की जीत जो है वो आसानी से देखने को मिल सकती है, लेकिन अखिलेश यादव को इस बात का नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में उस सीट पर चुनाव प्रचार ही नहीं किया और उसकी वजह रही कि निरहुआ उस सीट से जो है लोकसभा चुनाव जीत गए। उसके बाद आप देखिए कि रामपुर विधानसभा सीट जो कि खाली हुई है, आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद और उस पर चुनाव होने वाले हैं उपचुनाव, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं पसमानदा मुस्लिमों को लेकर के बीजेपी नए दाव पेच चल रही है। और क्या वाकई में उस पसमानदा मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी साधने में कामयाब हो जाएगी? दरअसल बीजेपी किसी भी तरीके से उस सीट को जो है हथियाना चाहती है, वहां से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का जो दबदबा है उसको खत्म करना चाहती है। और ठीक इसी रणनीति के तहत लगातार मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी बीजेपी के द्वारा काम किया जा रहा है। ऐसे में हम देखिए कि आजम खान जो है वो इस सीट से चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसकी जगह उनकी बहू सिद्रा का नाम जो है वो लगातार सामने देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर उनकी बहू को टिकट दिया जाता है तो क्या वाकई में आजम खान की सियासी हैसियत अभी भी उस सीट पर इतनी बनी हुई है कि वो जीत दर्ज करवा पाएंगे, या फिर बीजेपी कोई नया खेल करती हुई नजर आएगी? क्योंकि देखिए कि कई ऐसी सीटें, गोला गुकरनाथ सीट को भी लगातार इसी तरीके की जो है कयासाराई की जा रही थी कि वहां पर अखिलेश यादव जो है आसानी से जीत दर्ज करवाते नजर आएंगे अपने प्रत्याशी को, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार दिया। और अब बारी है रामपुर विधानसभा उपचुनाव की और मैनपुरी लोकसभा सीट की। ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और इसी वजह से अखिलेश यादव के लिए भी काफ़ी बड़ा जो है राजनीतिक इम्तिहान इस दोनों सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसको माना जा रहा है। और साथ ही उनके नेतृत्व पर भी जो सवालिया निशान लग रहे हैं इस वक्त, उससे भी उनको पीछा छुड़ाना और उसके लिए उन्हें इन दोनों सीटों को जीतना बेहद ज़रूरी है। और इसी वजह से लगातार जो है अखिलेश यादव इस सीटों को लेकर के सरगर्म नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दो विधायकों की एक टीम भी बनाई गई है उन तमाम क्षेत्रों पर नज़र बनाए रखने के लिए कि दरअसल उन क्षेत्रों की समस्याएं क्या है। ऐसे में आप देखिए कि जब वोटिंग होंगे और नतीजे आएंगे उसके बाद क्या सारी बातें जो है नतीजों के तौर पर बाहर निकल के आती है और किसकी जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रणनीति है वो सफल होती नजर आती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को। धन्यवाद।